सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस मामले की आज अंतिम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने कहा कि 50% जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में से 10% निकालकर फॉरवर्ड क्लास यानी सवर्ण गरीबों को दे दिया गया तो क्या समस्या है। विरोधी पक्ष का कहना है कि जनरल कैटेगरी अनरिजर्व है, उसमें से 10% काट दिया तो SC, ST, OBC का नुकसान है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सभी गरीब शामिल नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस सिर्फ फॉरवर्ड गरीब के लिए ही क्यों? ईडब्ल्यूएस मामले में प्रोफेसर मोहन गोपाल का तर्क था कि भारत के इतिहास में ईडब्ल्यूएस ऐसा पहला प्रावधान है जिसके लिए फॉरवर्ड कास्ट का होना एक शर्त है। मतलब कि कहीं ईडब्ल्यूएस की एक ही सीट है तो उसमें SC, ST, OBC बाहर रहेगा और इस तरह अनरिजर्व कैटेगरी से सिर्फ सवर्ण गरीबों को ही 10% आरक्षण दे देना ना तो तर्क संगत है और ना ही न्याय संगत। आज सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ऐतिहासिक दिन था जब संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। इससे पहले कोर्ट की कार्रवाई में किसने अपने पक्ष में क्या कहा और उस पर जजेस की क्या प्रतिक्रिया थी, ये सिर्फ वकीलों तक ही सीमित रहता था। सीधे प्रसारण से आम जनता भी अब ये जान पाएगी कि कोर्ट में क्या हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के प्रसारण की लड़ाई भी कोर्ट से ही जीती गई थी। 26 सितंबर 2018 को इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस जीता था कि वो अपनी कार्रवाई लाइव क्यों नहीं दिखाता। छिपाने वाली क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट को अपना वो फैसला लागू करने में 1461 दिन लग गए। 26 सितंबर 2018 को हुए फैसले को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2022 को लागू कर ही दिया। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पहली बार लाइव दिखाई गई और पहला केस ही ईडब्ल्यूएस की संवैधानिकता का लाइव देखा गया, जिसमें जिरह के लिए मौजूद रहे लीड वकील प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार, जो कि कर्नाटक के पूर्व एडवोकेट जनरल और वहां के पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। साथ ही डीएमके के सांसद सीनियर एडवोकेट पी विल्सन और प्रोफेसर मोहन गोपाल ने भी अपना पक्ष रखा। I'll just read the quotation, sir. The question, because my time is limited, I have only 5 more minutes, sir. The question which arises before us is regarding the nature of the standards of judicial review required to be applied in judging the validity of the constitutional amendments in the context of the doctrine of basic structure. So this is exactly on point, sir. Justice Kapadia is giving us a methodology on how to decide the validity of the constitutional amendment of a constitutional amendment in the context of the doctrine of basic structure. आज इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने इस पर अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहा तो आरक्षण 50% से अधिक हो जाएगा और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का रास्ता खुल जाएगा। केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया था। अगर ईडब्ल्यूएस असंवैधानिक करार दिया जाता है तो यह केंद्र की मोदी सरकार की बड़ी हार होगी। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही क्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।